नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको कक्षा 6 की यहाँ पर मैथ है ना पढ़ाने के लिए आया हूँ। और ये मेरा दूसरा लेक्चर है ना। चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो हमारा पहला चैप्टर है, इसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसमें हमने पहला लेक्चर अपना अटेंड किया था। दूसरा लेक्चर ये हमारा आने वाला है। यहाँ पर ये गलती से मिस्टेक से 6 लिखा है, अब इसको सेकंड लेक्चर कर देना बस। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं जल्दी से अपने एक्सरसाइज की ओर। कौन सी एक्सरसाइज हमारी चल रही थी देखिए। पिछले टर्न में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी फर्स्ट ए के 3 सवाल जो थे वो हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, कंप्लीट हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा आता है। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या है देखते हैं बेटा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर चौथे में कह रहे हैं 1 2 3 यानी 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की यानी 3 डिजिट नंबर आपको लिखना है, जबकि कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यानी कि कोई भी अंक जो है वो आपका दोबारा है ना आए ना। और ऐसी 3 अंकों की सभी संख्याएं आपको लिखनी है। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 2 3 से बन सकती हैं। ठीक है, 3 अंकों के ही लिखना है। ये नहीं है कि आपने 1 और 2 लिख दिया, 12 लिख दिया, यहाँ पर है 12 लिख दिया है ना, यहाँ पर आपका 13 लिख दिया। तो ये आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 3 अंकों की होने चाहिए, यानी कि ये तीनों अंक जो हैं, ये तीनों नंबर जो हैं वो आपके शामिल होने चाहिए उनमें। ठीक है बेटा, चलिए बेटा देखते हैं सॉल्यूशन में क्या हमारा। जैसे आप सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले ऐसे सवालों करने के लिए आप पहले डिजिट को ले लिया करें। ठीक है, 1 आपने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आप मान लीजिए पहला वाला 2 3 लिख दिया, फिर आप 1 को ही लेके देखे ना, 1 ले लिया हमने, ले लिया। अब आप 3 को इस तरफ कर दो, 2 को इस तरफ कर दो, 1 3 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब चूंकि 2 12 भी हो गया और 3 भी आ गया हमारा, अब तो कोई नंबर बन नहीं सकता, तो हम 2 से लेके बनाएंगे। फिर 2 से लेके बनाएंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को इस तरफ कर दो, 2 को इस तरफ कर दो, 2 3 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद हमारा 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 1 2 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 3 2 1 हो जाएगा। तो टोटल ये कितने नंबर बनते हैं बेटा? टोटल आपके ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 आपके जो हैं वो आपके यहाँ पर संख्याएं कंप्लीट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके नंबर्स कंप्लीट होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बस यही पूछा जा रहा था कि 1 2 3 यानी 3 अंकों से जो 3 अंक आपको दिए गए हैं, 3 डिजिट वाले जितने भी नंबर आपके बन रहे हो वो सब आपको बनाने हैं, जबकि पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि कोई भी नंबर जो है वो अपने आप को दोहराए ना। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नंबर हमारे बदल गए हैं 0 3 5 है ना, और यहाँ पर 3 अंकों को ही हमें नंबर बनाना है ना। और यहाँ पर देखिए, अब जरा गौर कीजिए सबसे पहले, चूंकि वहाँ पर क्या था इसमें और उसमें क्या, अगर हम 0 से कोई नंबर, जैसे आपने लिखा होगा कभी देखा होगा 0 7, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा होता है सिर्फ 7 है ना। अगर कहीं 0 6 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? केवल 6 होता है, उसको हम 6 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि अगर हम किसी संख्या के आगे 0 लगा देते हैं ना तो उसका बेटा कोई मतलब नहीं होता, यानी कि वो 2 डिजिट की ही नंबर रहेगी हमारी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर 0 3 5 अगर हम लिखेंगे पहले तो ये तो हमारा 35 ही हुआ, यानी 35 भी हो रहा, तो ये सिर्फ 2 डिजिट की नंबर हमारी बनेगी, जबकि हमें बनानी कितनी की है बेटा? 3 डिजिट की नंबर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से कोई भी संख्या को शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम बेटा अब कौन सा आ रहा है हमारा 3 आ गया है ना, तो 3 फिर 0 5, उसके बाद हमने 5 को इस तरफ कर देंगे है ना, 3 5 0, उसके बाद 5 से बना लेंगे हम लोग 5 0 3, और उसके बाद कैसे बनाएंगे 5 3 0। तो बेटा ये टोटल कितने नंबर बनते हैं हमारे, है ना? 4 जो संख्याएं हैं वो आपकी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, 4 आपके नंबर जो हैं वो आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हमारे 6वां क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारा, है ना। बस अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, आपको ये 4 नंबर आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट है ना, और स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है इसमें और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें सबसे बड़ा अंक है ना, सबसे बड़ा नंबर पता होना चाहिए। तो अगर 6 7 0 5 में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या आता है? 7। ठीक है, फिर उससे बड़ा हमारा, अगर हम सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 7, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, फिर उससे छोटा कौन होगा 5, और उसके बाद कौन सा होगा 0। तो हमारा जो लार्जेस्ट डिजिट बनती है यानी कि संख्या नंबर्स बनता है वो कौन सी बनती है हमारी, बताओ? 7 6 5 0 है ना, बन गई हमारी। अब उसके बाद हम सबसे छोटी बनाएंगे, जैसे कि हमने आप कहेंगे सर 0 सबसे छोटा है हमारा, है ना,
स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा। तो बेटा जीरो से संख्या शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि वो 3 अंकों की बन जाएगी। हमें बनानी कितने की है, 4 अंकों की, क्योंकि संख्या के पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे छोटा नंबर देखना पड़ेगा आपका। सबसे छोटा नंबर बेटा कौन होगा, 5 होगा हमारा। फिर आप जीरो को ले सकते हैं, संख्या के बाद आप जीरो को ले सकते हैं। अब देखिए इसके बाद कौन सा आएगा, 6 आएगा, और उसके बाद कितना आएगा, 7। तो 5067 है ना, ये हमारी बनती है सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी संख्या बनती है। ठीक है, 4 अंकों की हो गई है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका हो गया इसमें भी है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 हो गया आपका। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। ये आपने सवाल जो है, ये क्वेश्चंस आपने पिछली कक्षाओं में किए होंगे, ऐसे कई क्वेश्चंस आपको पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी है। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि अंकों में जो नंबर आपके या अंक होते हैं है ना, जो भी आपका, तो उनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है। तो आप कहेंगे सर 9 होता है। तो हमें 5 अंकों की बनानी है, तो 9 और 9 और 9 कितने बार लिख देंगे बेटा, हम लोग 5 बार इसको लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी बनती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटा अंक आप 0 नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे आप, 1 कहेंगे। ठीक है, अब 1 के बाद हमने क्या कहा था, आप 0 को लगा सकते हैं। तो 2 3 4 5, तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी बनती है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तो हमारी होगी सबसे बड़ी संख्या हो गई, और ये हमारी होगी सबसे छोटी संख्या यानी सबसे लार्जेस्ट नंबर 5 अंकों वाला, और ये आपका हो गया सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, चलिए बेटा 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया है क्योंकि पेपरों में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये 5231 यानी कि ये आपको कोई डिजिट दी गई है, और इसमें वो क्या कह रहा है, प्रत्येक का स्थानीय मान, यानी कि आपको लोकल वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, प्रत्येक अंक, यानी कि जो भी आपका नंबर यहाँ पर है, सारे नंबर्स की आपको क्या निकालनी है, स्थानीय मान यानी कि लोकल वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, सबसे पहले किसी भी नंबर की हम वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग उसको लिख लेते हैं ऐसे, है ना। क्या कर लेते हैं, सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे 5 2 3 1, लिख गया हमारा। अब हमें इसकी निकालनी है, तो ऐसा एरो लगा के हम इसको 1 लिख देंगे, संख्या तो है नहीं कोई, है ना। इसके बाद अब यहाँ पर 3 के बाद, अब यहाँ पर कितने नंबर हैं, एक ही नंबर तो है 3 के बाद, तो हम लोग 3 जीरो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। ऐसी बेटा हम 2 के लिए लिखेंगे, तो 2 के बाद कितने नंबर है हमारा, 1 2 नंबर है, तो हम लोग 2 जीरो लगा देंगे। ऐसे 3 के लिए लगा देंगे। स्थानीय का मान का मतलब वो किस मान पर है, ठीक है, हाँ 1 डिजिट वाले मान पर है ना, 100 वाले मान पर है, 1000 वाले मान पर है, कैसे मान पर है तो वो आपको लिखना होता है। ठीक है, 5 और यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1 2 3, है ना। तो 3 जीरो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेटा ये तो हो गया 1 का स्थानीय मान हमारा लोकल वैल्यू, ये हमारे 3 की लोकल वैल्यू हो गई, ये हमारी 2 की भी लोकल वैल्यू हो गई, और ये हमारी किसकी लोकल वैल्यू हो गई, 5 के स्थानीय लोकल वैल्यू हो गई। ठीक है, हमारे समझ में आ गया आप लोगों को ये लोकल वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं। जी हाँ, धन्यवाद। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं 9वें क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 636 में, है ना, जो 6 है यानी कि 6 नंबर आपको यहाँ दिया गया, उसके लोकल वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, यानी कि स्थानीय मान आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 636 लिख देंगे। उसके बाद 6 यहाँ पर एरो लगाएंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे। अब चूंकि उन्होंने क्या कहा, सिर्फ 6 यानी कि जो 6 नंबर है उसकी 3 का तो निकालना नहीं है हमें, 3 का तो निकालना नहीं है, तो हम लोग फिर से 6 पे आएंगे। तो 6 हमारा लिख दिया हमने। अब कितने नंबर हैं इसके बाद, 1 और 1 2, है ना, तो 1 और 1 2, तो यहाँ की इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 600। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिया गया है। पहले वाले 6 की वैल्यू कितनी है हमारी, लोकल वैल्यू 6 है, और दूसरे की बेटा लोकल वैल्यू कितनी है आपकी 600 हो गई। ठीक है बेटा, चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 10वां क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है ना, 3334, है ना। इसमें आपको क्या करना है, जो 3 लिखा है यानी कि 3, है ना, इसका आपको स्थानीय मान निकालना है, लोकल वैल्यू निकालनी है, और उनको ऐड करना है। क्या करना है, उसका सबका ऐड निकालना है कि कितना उसका जोड़ जो होगा वो कितना आएगा, योगफल कितना आएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे हम, वही तरीका जो हमने पहले अपनाया। चूँकि 4 को तो हमें निकालना नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3, कितना नंबर हमारा 1 1 0, फिर से लिखेंगे 3, कितने नंबर है 1 और 1 2 जीरो, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, 3 3 के बाद 1 2 3 0। ठीक है, तो बेटा इनको जब हम योगफल करेंगे, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो जो संख्या में बस 4, जो क्योंकि इसको हमने ऐड नहीं किया, इसका स्थानीय मान नहीं निकाला, तो ये ऐड चला जाएगा। तो हमारी जो योगफल आता है संख्या का, वो आता है बेटा 3300, है ना, और 30। ठीक है बेटा,
तो ये हमारा हो गया 3330। ये हमारा क्या आता है, ये आपका आता है इसका स्थानीय मानों का योगफल। योगफल का मतलब ऐड, यही हमें सवाल में निकालना था। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं बेटा अगले 11वें क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल हमने आपसे कहा कि ऐसे पेपरों में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर आपको एक नंबर दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है ना, यहाँ पर आपको इस नंबर के क्या निकालना है, सबकी लोकल वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है बेटा, और उनका योगफल ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं, जैसे कि हमने पिछली सवाल में किया था वैसे हमें इसमें करना है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 2 है ना, ये आपका हो गया, संख्या हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, 2, कोई नहीं है, कुछ नहीं। दूसरे वाले में 2 एक नंबर हो तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1 2 नंबर है तो 2 1 2, उसके बाद 3 नंबर है तो 1 2 3 हो गया, और उसके बाद हमारे 4 है तो 1 2 3 4। ठीक है बेटा, तो इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा ये जो डिजिट है ये आपकी कंप्लीट होती है, यानी कि ये आ जाती है। बात समझ में आ गई। चलिए बेटा देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है चलो देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां है ना। इसमें क्या है 545 है ना, ये आपको कोई डिजिट दी जा रही है। इसमें प्रथम 5 व द्वितीय 5, यानी कि आपको सिर्फ जो 5 यहाँ पर नंबर यानी कि 5 नंबर जो दिया गया है उसकी लोकल वैल्यू है ना 50 के स्थानीय मानों को अंतर, ये 5 ही है बेटा, 50 गलती से टाइप हो गया, 5 ही है यहाँ पर। कितना है तुम्हारा 5, यानी कि पहले यानी जो आपका पहले डिजिट का जो नंबर है यहाँ पर है ना, इसमें एक मिनट रुकिए इसको साफ करते हैं। हाँ 545 में आपको क्या करना है, 5 की लोकल वैल्यू निकालनी है, दोनों 5 की। तो हम लोग फिर बहुत ईजी है, आपको पता है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इस वाले 5 की नंबर निकालना है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखो इसके बाद 1 2 अंक थे तो हमने कितने जीरो लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें जोड़ना नहीं है इसको, क्या करना है, अंतर। अंतर का मतलब क्या है, आपको घटाना है। ठीक है बेटा, तो घटाने में आपको क्या करना है, देखो हमने क्या किया, 500 माइनस के 5 हमारा कितना आ गया, 495, यानी कि ये डिजिट हमें प्राप्त होती है। यही हमें निकालना था सवाल में। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे देखते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन आपके जो भी 12 क्वेश्चन थे बेटा, वो 12 क्वेश्चन जो हमारे टोटल हैं, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ए है एक्सरसाइज, वो हमारी बेटा कंप्लीट हो गई है। ठीक है, वक्त समय हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं, बस हमें सवालों का रिवीजन करते रहना है बराबर, है ना। आप ऐसे ही सवालों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते रहेंगे और इन सवालों का लगातार आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा यहाँ पर, जैसे कि हमने पिछले आपको उसमें लेक्चर में भी बताया था कि आप अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर बुक्स प्रोवाइड आपको हो जाए। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा यहाँ पर ये इंटरफेस दिया गया है, एक आपको नंबर दिया गया है, ये हेल्पलाइन नंबर है ना, जिसमें आप कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आरोग्य सेतु ऐप पहले की तरह हम इस बार भी आपसे कहेंगे कि अगर आपने अपने मोबाइल में ये डाउनलोड ना किया हो तो प्ले स्टोर पर जाइए और लिखिए आरोग्य सेतु ऐप, है ना। तो वहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा इस प्रकार का, आप उसको डाउनलोड कर दीजिए ताकि आप कोविड-19 के खतरों से बचे रहें। झूठी अफवाह जो हम आपको इस कोरोना वायरस से जुड़ी कई अफवाहें हैं जो जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। देखिए झूठ क्या चल रहा है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोविड-19 फैलता है। अगर कहीं 5G नेटवर्क अपने यहाँ, तो खैर परेशानी वाली बात नहीं है, या अफवाह नहीं चलेगी, क्योंकि अपने यहाँ 4G सही से नहीं चलता है ना, तो 5G कहाँ से चलेगा, है ना। अभी हालांकि आपको पता है कितने स्लो नेट की स्पीड चल रही, हो सकता है कि आप वीडियो भी नहीं देख पा रहे हो सही से, है ना। तो सच क्या है पहले वो समझ लीजिए कि वायरस संक्रमण का खतरा रेडियो तरंगों मोबाइल नेटवर्क के जरिए नहीं फैल सकता, यानी कि जो सिग्नल हमारे में आते हैं रेडियो तरंगें, है ना, मोबाइल के नेटवर्क के जरिए, उनके जरिए बेटा कोविड-19 नहीं फैल सकता है ना। कोविड-19 ऐसे देशों में फैल रहा है जहाँ 5G नेटवर्क जो है वो उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल गलत बात है कि जहाँ 5G नेटवर्क है, जो विकसित कंट्री है, वहाँ पर आपका कोविड-19 ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, पर ऐसा नहीं है ना। तो ये नहीं कह सकते हम कि 5G मोबाइल नेटवर्क के जरिए, ये अभी कोई ऐसी रिसर्च सामने नहीं आई। ठीक है, सच क्या है अभी तक के लिए बस इतना जान लीजिए कि 5G नेटवर्क जहाँ है जरूरी नहीं कि वहाँ पर ही कोरोना वायरस हो, हर जगह कोरोना वायरस है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद आप रिवीजन करते रहेंगे और इसको बेटा कॉपी मेंशन करते रहेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।